नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। इसी समूह में 18 छात्रों की औसत आयु 7 वर्ष है। शेष 12 छात्रों की औसत आयु क्या होगी? साथियों, बिल्कुल आसान सा सवाल है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें क्या कहा गया है, 30 छात्रों की औसत आयु 16 है, तो 30 छात्रों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा? 30 गुणा में 16 अर्थात 16 तिये 48, 480 हो गया 30 छात्रों की आयु का योग। अब क्या कहा गया है, इस समूह में 18 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 7 है, तो योग कितना हो जाएगा? 18 7 126। अब क्या करेंगे साथियों, जो कुल योग है उसमें से 126 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5 और 4 में से क्या हो जाएगा? 3 बच गया। अब हमारे पास क्या बच गया? 354 बच गए। हमें क्या करना है? 12 का इसमें भाग दे देना है। 12 दुए 24, बच गए कितने? 11। अब क्या हो गया? 12 में 108, बच गए कितने? 6। अब लगाए दशमलव, उतारा 0, 12 5 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शेष बचे 12 छात्रों का औसत कितना आ जाएगा? 29.5 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, मात्र 30 सेकंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले काम क्या रहेगा? 30 छात्रों की औसत जो आयु है उसका योग कर लेंगे। उसके बाद 18 छात्रों की आयु का योग कर लेंगे। टोटल में से 126 घटा देंगे, तो 12 छात्रों की कुल आयु का योग मिल जाएगा। औसत निकालना है तो हम उसे क्या कर देंगे? 12 से भाग दे देंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक ठेकेदार ने प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक कार्य को 4 दिनों में पूरा किया। उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? साथियों, यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा MDH। मसाले की बात नहीं कही जा रही है। M का मतलब है आदमी, मैन। D का मतलब है डे। H का मतलब है हावर और W का मतलब है वर्क। और यहाँ पे हो जाएगा M1 गुणा D1 गुणा H1 अर्थात घंटे W1। हमें क्या कहा गया है? कार्य हमारे पास क्या है? एक है। एक ठेकेदार अर्थात एक व्यक्ति है। दिन कितने? 4 दिनों में कार्य करता है, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके। उसी कार्य को वही व्यक्ति एक ही है, कितने दिनों में? 3 दिनों में पूरा करता है, तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो साथियों, 6 चौके 24 बराबर 3 गुणा में H का मान निकालेंगे तो 24/3 बराबर 8, अर्थात उस व्यक्ति को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे तो उस कार्य को 3 दिनों में वह समाप्त कर देगा। यह हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। जब किसी क्वेश्चन के अंदर आदमी, दिवस, घंटे और कार्य का संबंध दिया गया हो तो वहाँ पे इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ऐसा ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि SSC सीजीएल में पूछा गया है। कहा जाता है ऐसा सवाल SSC सीजीएल का एक शहर की आबादी 3,40,000 है। यदि यह प्रतिवर्ष 5% के निश्चित दर से बढ़ती है तब 2 वर्षों के पश्चात आबादी क्या होगी? तो साथियों, ऐसे बहुत से सवाल बैंकिंग परीक्षा
SSC, CGL, GD, MTS, CHL आदि परीक्षा में रेलवे में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों बिल्कुल आसान सा सवाल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है जो मूल जो आबादी है अर्थात मूल गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस में दर जितनी दर से बढ़ती है बटे 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। मूल कितना है हमारे पास, 3,40,000 क्या है मूल है। हमारे पास 1 प्लस में 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है और कितने वर्षों के बाद पूछा है, 2 वर्षों में। तो साथियों यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3,40,000 गुणा में, जब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 2×5 100, तो साथियों 20 लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 वर्ष है, क्योंकि इसे सोल्व किया हमने। सोल्व कैसे किया है, हमारे पास क्या हो गया, 1/20, 20 हमने लघुत्तम लिया, 20 प्लस में 1 अर्थात 21/20। अब यहाँ पे 2 है तो हमारे पास क्या कर लेंगे, 21/20 कर लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, बच गए कितने, 3400। 2 का भाग दिया 1700, फिर 2 का भाग दिया 850, 21 है 441। 850 को जब 441 से गुणा करोगे तो हमारे पास जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3,74,850 हमारे पास आंसर आएगा, जो कि बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हम कैलकुलेशन करने में गड़बड़ी कर देते हैं, बल्कि हमारे पास फॉर्मूला याद होता है। तो साथियों जल्दबाजी ना करें, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लें, पर क्वेश्चन को सोच समझकर हल करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कि रेलवे के अंदर पूछा गया है। श्री जेम्स की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 4 गुना है, अर्थात श्री जेम्स की उम्र मान लेते हैं उसकी बेटी की उम्र की 4 गुना है, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x मान लेते हैं, और श्री जेस की बेटी की उम्र की कितनी है, 4 गुना है। अब क्या कहा गया है, 4 साल बाद श्री जेस की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 3 गुना होगी। वर्तमान में उनकी बेटी की उम्र क्या है, जब 4 साल बाद बेटी कितनी हो जाएगी, x प्लस में 4 साल की, और श्री जेस की उम्र कितनी हो जाएगी, 4x प्लस में 4। परंतु यहाँ पे क्या कहा गया है, 4 वर्ष के पश्चात श्री जेस की उम्र 4x प्लस 4 तो हो जाएगी, परंतु यह उसकी बेटी की उम्र की कितनी होगी, 3 गुना होगी। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 3x प्लस में 12 बराबर 4x प्लस में 4। अब साथियों 3x में से 4x गए, कितने हो जाएगा, माइनस के x, और माइनस के 12 में से 4 गए, कितने हो जाएगा, माइनस के 8। तो साथियों माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया, 8 आ जाएगा। तो साथियों हमारे पास पूछा गया है कि श्रीजेश की बेटी की उम्र क्या है, तो श्रीजेश की बेटी की वर्तमान आयु क्या है, 8 है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। साथियों क्या कहा गया है, वर्तमान उम्र जब 8 है तो उसकी श्रीजेश की उम्र उसकी 4 गुना अर्थात 8 चौके 32 हो गई। यहाँ तक सही है। 4 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 12, और इसकी कितनी हो जाएगी, 36। तो सही है हमारा, 4 साल बाद बेटी की उम्र के 3 गुना श्रीजेश की उम्र हो जाएगी। यहाँ हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को क्रॉस सोल्व भी कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। एक और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रेलवे डी ग्रुप भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला हमारा सवाल है, 1800 का 45% प्लस में 1500 का 60%, 3420 का कितने प्रतिशत होगा। साथियों यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करेंगे, 1800 गुणा में
45/100 प्लस में 1500 गुणा में 60/100 बराबर 3420 गुणा में x/100 अर्थात यह आपके x किस में है, प्रतिशत में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x लिख लेंगे। अब साथियों यहाँ पे क्या कहा गया है कि 2 शून्य से सबसे पहले 2 शून्य काट दिया, 18 पांचू कितने हो गए हमारे पास, 18 पांचू हो गए 90, 90 का 0, 1800 के 72 और 9 81, 810 प्लस में 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 15 छिक्की 90 कितने हो जाएंगे 900 अर्थात 3420 गुणा में x प्रतिशत है। 810 और 900 कितने हो गए, 9 और 8 1710 जो कि 3420 का कितना है 50% है अर्थात घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 3420 एक कम एक, ये कितने हो जाएगा 2 अर्थात 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। यहाँ पे डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। साथियों मैंने अपनी मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज के 50 भाग कंप्लीट कर लिए जिसमें हमने टोटल 305 मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो तथा मेरी यह क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। मिलते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण कक्षा के अंदर बहुत ही जल्द। चलिए मैं आपसे विदा चाहूँगा, आज के लिए इतना ही साथियों।